बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र तरुश्री और मैं रेडियो जल मित्र शिवम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं खागा फतेहपुर से श्री प्रवीण पांडे जी, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, शिक्षक और एक वाटर एक्टिविस्ट भी हैं। आज हम उनसे उनकी पुस्तक जल निधियों को जीने दो के विषय में बात करेंगे। आपका स्वागत है प्रवीण जी। जी, जल प्रणाम। पहला प्रश्न आपसे ये पूछेंगे कि आप कितने सालों से जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं और जल संरक्षण से कैसे जुड़े? विद्यार्थी जीवन से मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ जी। तो जिस विद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ पे जब हम दोपहर में लंच के समय पे पानी पीते हैं, जो पानी निकलता है उसको नालियों से जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ हुआ अपने विद्यालय के माध्यम से, उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़ा रहा। तो उसके जितने भी हम लोग कार्यक्रम में जाते थे वहाँ पे जल को लेके अलग से कुछ ना कुछ हमको बताया जाता था जी। उसके बाद मैं लखनऊ में ही पढ़ा हूँ, BCA किया। तो जिस समय मैं पढ़ता था गोमती को लेके वहाँ पे बहुत चर्चा थी, गोमती के प्रदूषण को लेके। और जिस विद्यालय में पढ़ता था उसी के बगल में एक गोमती की सहायक नदी थी, कुकरेल जंगल है, उस नाले का नाम नहीं याद आ रहा अभी। उस पे एक मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कार्रवाई भी की वहाँ पे। तो जैसे नदियों के नाम पे बहुत सारे मोहल्ले बसे, नगर बसे, गोमती नगर है जैसे लखनऊ में, यमुना नगर है, गंगा नगर है। इस प्रकार से नदियों के महत्व को जानने की जिज्ञासा विद्यार्थी जीवन से ही रही। और कुओं के नाम पे जैसे लखनऊ में लाल कुआं है, तो मैं जब इनको नामों को देखता था तो उनको पढ़ने का, जानने का प्रयास करता था जी। उसी प्रयास में मुझे खुद ही नहीं ध्यान है कि मैं कब से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि पढ़ने की इच्छा, जानने की इच्छा ने मुझको इन सब विषयों पे बहुत मुझको रुचि है, इस वजह से मैं जुड़ गया। और जितना मैंने आज तक जाना, जो भी मैंने देखा, उसको मैंने संजोने का प्रयास किया कि मैंने जो जाना है उस शोध को मेरी साथ की जो पीढ़ी है, युवा साथी हैं, उसको भी जाने। तो मैंने उसको जल निधियों को जीने दो में पिरोने का प्रयास किया है जी। सर, अपनी पुस्तक जल निधियों को जीने दो के बारे में बताया। इसे लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, इसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालें और इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रही, इसके बारे में हमें बताएं। जी सर, नदियों और तालाबों के बारे में इतना मैं जब पढ़ने का प्रयास करता था, इतना खास कुछ मुझको साहित्य मिलता नहीं है। तो मुझे लगा जो मेरा स्वयं का अनुभव है, जिन नदियों के किनारे मैं गया हूँ, जिन तालाबों के किनारे मेरा जीवन गुजरा, जहाँ आना जाना हुआ, उनके बारे में अगर मैं अपना अनुभव लिखूंगा तो हो सकता है मेरी वजह से मेरे साथियों को भी प्रेरणा मिलेगी, उनको जानने की, उनको पढ़ने की। क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ तालाबों के बारे में तो बहुत इतना साहित्य ही नहीं मिलता है, केवल कभी कभी खबरें आ जाती हैं कि इस तालाब को काटकर किस प्रकार से उसके ऊपर बिल्डिंगें बन गई। लखनऊ का ही मैं जिक्र करूं अगर, तो गोमती जो पूरी तरह से लखनऊ के लिए जीवनदायिनी कहा जा सकता है, राजधानी है हमारी। तो इतनी सारे तालाब और झील थे वहां पे, बिल्कुल उसको कह सकते हैं कि उनपे जो सरकार रही है, चाहे आजादी के बाद या पहले,
और जो अपने राजनीतिक तंत्र है, इन सब विषयों पे बहुत खामोश रहते हैं और एक तरह से आपस में तालमेल करते हुए उन पे बिल्डिंग बना देते हैं। और इसमें अभी चुनाव हुआ, मुझे थोड़ा सा पीड़ा होती है, चुनाव में कभी नदी, तालाब, पर्यावरण कभी मुद्दा ही नहीं होते, इन सब विषयों पर कभी बोला ही नहीं जाता है। तो जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, नदी, तालाब, कुएं, जिनसे हमारा जीवन चलता है, उनके जीवन के लिए जो कुछ मैंने जिया, जो देखा, उसको मैंने जल निधियों को जीने दो में पिरोने का प्रयास किया है कि जब इनको हम जीने ही नहीं देंगे तो हमको जीवन कैसे मिलेगा। हमारे जो पूर्वज रहे, मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा वो डेवलप थे, उनका दिमाग हमसे ज्यादा वैज्ञानिक था। तो जितनी भी बस्तियां बसी, नदियों के किनारे ही बसती थी, तालाबों के किनारे ही बसते थे, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं था जी। और आज भी हम लोग जितने भी महानगर हैं, जितने भी नगर हैं, जो भी तीर्थ क्षेत्र हैं, नदियों के किनारे ही हैं। लेकिन हम उनको माँ के रूप में पूजते तो हैं, लेकिन माँ को केवल गंदगी देने का काम हम लोग कर रहे हैं पूरी तरह से। तो हम सबको ये सीखना चाहिए कि माँ को किस तरह से हमको भी संभाल के रखना। माँ तो हमको पालने का प्रयास करती है हर प्रकार के, क्योंकि जब जल होता है उससे कृषि होती है, हमको भोजन मिलता है, तो सब कुछ तो नदियां हमको दे रही हैं। लेकिन हम उनके बारे में गंभीरता से सोच नहीं रहे कि उनका अस्तित्व धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है। प्रवीण जी, आप एक और पुस्तक लिख रहे हैं, यमुना की सहेलियों की पीड़ा भी लिख रहे हैं, इसके बारे में बताएं। आजकल लोगों में पुस्तकों के प्रति रुचि लगभग खत्म होती जा रही है, ऐसे में जल संरक्षण पर आपके द्वारा जो नियमित रूप से पुस्तक लेखन है, उसके कारण बताएं सर। जी सर, ये जो पुस्तक, ऐसा लगता है कि पढ़ने वाले लोग कम है, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या कभी कम ही नहीं हुई, क्योंकि लगातार प्रकाशन हो रहे हैं, लगातार लोग शोध कर रहे हैं। यमुना जी के बारे में मेरी रुचि इसलिए हुई कि मैं दिल्ली में रहा, MNC IBM में जॉब करता था, तो वहां पे दो समस्याएं मैंने देखी। बारिश में वहां पे पूरी तरह से बाढ़ आ जाती है, गर्मियों के समय में वहां पे पानी को लेके लोग परेशान रहते। तो मुझे लगा कि आखिर क्या वजह है कि बरसात में जब पूरी तरह से दिल्ली दरिया बन जाता है तो गर्मियों में सूख क्यों जाता है। जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि वहां लगभग 800 से अधिक तालाब थे और 18 नदियां थी पिछले 100 साल पहले। अब धीरे धीरे करके तालाब भी पूरी तरह से उन विकास तालाबों के ऊपर ज्यादा होता, तालाब पाट के बिल्डिंगें बन गई, नगर बस गए, महानगर बस गए। और एक नदी तो आज भी उसकी कुछ रेखा मिलती है, साहिबी नदी है, राजस्थान से निकल के गुड़गांव होते हुए, नजफगढ़ नाला होते हुए, उसको अब नजफगढ़ नाला के रूप में दिल्ली के लोग जानते हैं, यमुना जी में मिलती है। तो अगर कुछ नदियां हैं जिनको आज भी हम बचा सकते हैं, और यमुना जी हमारे दिल्ली, हमारे देश की राजधानी की लाइफलाइन है। अभी हम सब लोग देख रहे थे, 4-5 दिन पहले तक ही पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही थी, प्यासी थी दिल्ली। अभी परसों बारिश हुई तो तुरंत पूरी दिल्ली दरिया बन गई, बारिश की वजह से परेशान हो गई। तो ये जो दो विडंबनाएं हैं, हमने जल निधियों को जिस तरह से शोषण किया जल निधियों को, उसकी वजह से दिल्ली में समस्या है। अगर हम उन तालाबों को, उन झीलों को बचा कर रखते तो हमारा जो जल का लेवल है भूगर्भ, वो सूखता ही नहीं, उसका लेवल ऊपर होता। और लगातार जिस प्रकार से यमुना जी पे हम मल जल डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, उसकी वजह से यमुना जी का जो स्वरूप है वो दिल्ली तक ही रहता, दिल्ली के पहले ही रहता, दिल्ली आते ही वो पूरी तरह से नाला बन जाती है। तो उनको देख के मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में भी समाज के सामने रखना चाहिए। अभी इस पर मैं लगातार शोध कर रहा हूँ, जितना शोध था उसको लिपिबद्ध करने का प्रयास लगातार जारी है। इसमें हमारे पंकज चतुर्वेदी जी हैं, पर्यावरण पे बहुत लिखते हैं। अनुपम मिश्र जी के बाद अगर मैंने किसी को इतना पढ़ा है, इतना जाना है, वर्तमान में पंकज चतुर्वेदी जी हैं। तो उनसे मुझे बहुत सीखने को मिलता है, उनके लगातार आर्टिकल आते हैं। तो मेरा जो युवा वर्ग है, मेरा उनसे ये आग्रह है कि कम से कम हम पढ़ने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। और एक मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया है, पूरे देश में एक संदेश देने का काम किया है कि आपने ऐसे लोगों के जो छोटे छोटे प्रयास हैं उनको जोड़कर एक श्रृंखला बनाई, जिससे लोग जाने किस प्रकार से इन जल निधियां जो हमारी हैं पर्यावरण के प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं। और किसी भी काम के लिए सरकार की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जो असरकारी प्रयास होता है वही असरकारी होता है। बिल्कुल तो सही। ऐसे लोगों ने बहुत प्रयास किया है, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे हम सब लोग बहुत सीखते हैं किस प्रकार से आप सबको जोड़कर हम सबको एक सिखाने का काम कर रहे हैं। जी जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और अपनी इतनी ढेर सारी बातों से आपने अवगत कराया हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपका धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे जल योद्धा श्री प्रवीण पांडे जी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें। हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com पर। इस ईमेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र तरुश्री और मैं रेडियो जल मित्र शिवम बीकेएनटीएल की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। हमारा जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हम।